अब अभी इब्राहिम अकॉर्ड्स वाले स्टेटमेंट आपको याद होगी, सारे ममालिक जिनसे डिस्कशन हुई थी, लास्ट वीक भी हम बात कर रहे थे, जितने ममालिक से बात हुई थी वहाँ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं सब ममालिक को जो है वो इब्राहिम अकॉर्ड्स की तरफ आना चाहिए। मैं थोड़ी देर में इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट भी इसके ऊपर बड़ी क्लियर स्टेटमेंट है, वो भी चलाती हूँ, आप जवाब दे दें उसके बाद। ऐसी सिचुएशन के अंदर अमेरिका इसराइल से किस हद तक सेपरेट हो सकता है? बहुत शुक्रिया निका साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, मेरा तो मानना ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसीलिए सब कुछ डिले कर रहे हैं कि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग यही है कि बैलेंस जो है ग्राउंड रियलिटी वर्सेस जो इजराइल की ख्वाहिश है, जिसको वो कहते हैं वॉर ऑब्जेक्टिव, उनके दरमियान बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है। एक तरफ उनको ग्राउंड रियलिटी ये पता है कि उनकी मिलिट्री वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सकी जो करना चाहते थे, दूसरी तरफ ईरान ने सरप्राइज दिया, तीसरी तरफ इजराइल की वो डिमांड्स हैं जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उस वक्त रियलिस्टिक थी भी, तो अब जो ग्राउंड रियलिटी है, जो वॉर का रिजल्ट है, जो उनकी मिलिट्री माइट अनलीश हुई है, जो उसने रिजल्ट अचीव किए हैं, उसकी रोशनी में वो बारगेनिंग चिप उनकी या लीवरेज नहीं रही जो जंग से पहले हम समझते थे कि उनके पास है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा गैप है। एक तरफ आपने देखा ज़ायनिस्ट और जूइश लॉबी बहुत स्ट्रांग है और वो इनकी पार्टी को फंड भी करती रही है, तो उनके लिए ये चैलेंजिंग हुआ है कि उनको ये समझाना कि मैंने जंग जीत ली है। अब ऑप्टिक्स की जंग चल रही है, ऑप्टिक्स को बैलेंस करना जरूरी है और प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते हैं कि मैं ऑप्टिकली ये कन्विंस कर सकूं इन तमाम सेगमेंट को, जो जूइश और जो मैंने अर्ज किया कि नेतन्याहू की लॉबी है, कि ये मैंने आपके लिए जीत ली है जंग, जबकि रियलिस्टिक नहीं है। उसकी वजह ये है बुनियादी तौर पर कि ये उनको खुश करना चाहते हैं। अभी आप अगर वेस्ट का और खास तौर पे अमेरिका का बहुत सारा मीडिया फॉलो करें तो ये जो हॉकिश है वहां पे, वो ये कहते हैं कि ऐसी डील करने से तो ना डील करना बेहतर है। मैं अब क्लोजिंग से पहले इस सवाल की एक कमेंट करना चाहूंगा कि आपने देखा पहले कहा गया था कि लेटर ऑफ इंटेंट होगा, फिर कहा ये एमओयू होगा, फिर इंटेंट पे वापस आ गए, लेकिन एग्रीमेंट की कोई बात नहीं करता। एग्रीमेंट बाइंडिंग होती है, एक ऑब्लिगेशन होती है, कोई गवाह होते हैं, कोई गारंटियर्स होते हैं एग्रीमेंट के लिए। लेकिन एमओयू जो होता है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब है वो किसी वक्त भी मिसअंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग का फिर जज और ज्यूरी और एग्जीक्यूशन अमेरिका खुद हो सकता है। शॉर्ट चिश्ती साहब, लेकिन जेसीपीओए भी तो एग्रीमेंट था, ट्रंप ने आके उसको भी तो उसकी भी धज्जियां बिखेर दी। यूएन के साथ भी तो एग्रीमेंट्स, बल्कि चार्टर्स के ऊपर साइन हुआ था, डब्ल्यूएचओ के साथ भी साइन किए हुए थे चार्टर्स के ऊपर, एंड ही बैक्ड ऑफ। तो यूएस के लिए अब एग्रीमेंट हो, एमओयू हो, फर्क पड़ता है? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और ईरान के पास भी सबसे बड़ी प्ली यही है कि वो ट्रैक रिकॉर्ड जब देखते हैं कि हमने जो जेसीपीओ 2015 में साइन किया था और वो 1.5 साल इंटेंस मुज़ाकरात हुए थे, बैकडोर डिप्लोमेसी ऑलमोस्ट जो ट्रैक 2 होती है वो 5-6 साल चली थी, उसके नतीजे में उन्होंने 8 टन न्यूक्लियर एनरिच्ड जो इनका मटीरियल था रूस के हवाले किया था थ्रू कैस्पियन सी। तो 8 टन के बदले में अब 440 ग्राम, तो तकरीबन 18 गुना कम बनता है। तो अगर ये इस वक्त देते हैं तो ईरान को भी ये पता है कि ट्रस्ट और नो ट्रस्ट ये एक आखिरी लीवरेज उनके पास है, क्योंकि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो किसी भी एग्रीमेंट को नहीं मान रहे, लेकिन इस वक्त प्रेजेंटली उन्होंने इजरायली और जूइश लॉबी को खुश करना है कि ये इंटेंट है, नंबर 1। दूसरा आपने नोट किया वो 60 डे सीज फायर की बात करते हैं, जिसका मतलब है कि ये ऑलमोस्ट फेड अवे हो जाती हैं ऐसी चीजें जो आज जितनी इंटेंसिटी से बातें हो रही है एग्रीमेंट ये कंटेंट के ऊपर, हु वन हु लॉस्ट, फिर 60 दिनों में हो जाएगा, फिर 60 दिन को एक्सटेंड कर दिया जाएगा और फिर ये न्यू नॉर्मल बन जाएगा। तो मेरा ख्याल है वो इस तरह की डील चाहते हैं जिसको वो ऑप्टिकली प्रूव करें कि मैं जीता हूं। गॉट इट।